सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारी ब्लॉग की शुरुआत और वीडियो की शुरुआत और काम की शुरुआत तीनों साथ एक साथ हो चुकी है। सुबह की शुरुआत वॉकिंग के साथ अपने गार्डन में थोड़ी सी वॉकिंग करते हुए और पेड़ पौधों की देखरेख करते हुए। पेड़ पौधे मुझे बहुत पसंद है, इनकी देखरेख भी करना पसंद है और इनको लगाना, सींचना और इनमें जो घास उगते हैं उन सबको निकालना, इनको गोबर वाली खाद देना मुझे पसंद है क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। पेड़ पौधे यहाँ पे ढेर सारे लगाए हैं और बच्चों की लंच की तैयारी हमने शुरू कर दी है। अंदर हमने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो आज बच्चों को आलू का पराठा बना के देना था, तो अंदर हमने आलू उबलने के लिए रख दिया था और जब तक हमारा आलू उबला, सीटी निकला, तब तक हम बाहर टहलाएं। आलू जो है हमारा, उसका छिलका उतार लिया है और उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और सुबह 6 बजे से हमारी शुरुआत हो जाती है, 8 बजे तक सारे काम हमारे फिनिश हो जाते हैं। तो कैसे करते हैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सारा काम, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं। तो सुबह जो है 10 मिनट हम अपने वॉकिंग को देते हैं और गुनगुना पानी पीते हैं। उसके बाद अंदर आते हैं, बच्चों की टिफ़िन की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो कि हम सोच के रखते हैं कि मुझे रात में क्या बनाना है। तो सोच के रखा था कि आज बनेंगे आलू के पराठे बच्चों के सुबह के मतलब लंच में। और जब मेरे घर में आलू के पराठे बनते हैं तो पूरा दिन आलू का पराठा ही चलता है, सुबह लंच में भी और दोपहर के लंच में भी और शाम में भी बनता है। आलू भून करके फ्रिज में रख देते हैं, गर्मी का मौसम है, आलू सड़ भी जाता है, तो जितना बनाना होता है बस उतना निकाल के बाहर रखते हैं। बाकी की सारी आलू जो होती है उसको फ्रिज में रखते हैं, जब बनाने की ज़रूरत होती है तब निकाल लेते हैं। और आटा जो होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार सुबह सुबह गूँथ के रख देते हैं, नहीं, सुबह थोड़ा सा आटा गूँथा जितना ज़रूरत थी, फिर दोपहर को जब बच्चे आएंगे स्कूल से उसके 10-15 मिनट पहले ही पता होता है कितने बजे बच्चे आते हैं, तो फिर थोड़ा सा आटा गूँथ लेते हैं। और रात को तो ताज़ा आटा गूँथता ही गूँथता है, यानी कह सकते हैं जिस दिन पराठे बनते हैं 3 बार आटा गूँथा जाता है, सुबह, दोपहर और रात में। तो आलू हमने भून लिया है, उसमें आलू दम मसाला डाल के, आप अपने पसंद के मसाले जो भी डाल के भूनना चाहती हैं उसको भून लें। आलू भून चुका है, आटा भी इतने में गूँथ के तैयार हो चुका है। अब बच्चे उठ चुके हैं तो बच्चों को कभी दूध देते हैं। वैसे मेरे बच्चे चौको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हर बार इनको चौको ही मिलता है जब घर में अवेलेबल रहता है तो। और जब ख़त्म हो जाता है तो बच्चे ब्रेड दूध भी ले लेते हैं, चाय के साथ भी ब्रेड ले लेते हैं। कई सारे ऑप्शन होते हैं, जो मतलब घर में रहता है वही दे देते हैं बच्चों को। और हमारे बच्चे बड़े भी हैं, बेटी 10-10.5-11 साल की है, बेटा बड़ा है 12 साल के, तो काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हैं। घर में जो भी रहता है खा पी लेते हैं। और यहाँ पे बन चुकी है हस्बैंड के लिए चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही तो हमने भी ले लिया। वैसे चाय हम नहीं पीते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा थी। कम से कम मुझे 20 से 25 दिन हो गए होंगे चाय पिए। गुड़ की चाय कभी कभार बना के पी लेते हैं, चीनी वाली चाय तो पिए पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। तो बस वही आधा कप चाय पिया, उसके बाद पराठे शुरू कर दिए हैं। और 7 बजे तक टिफ़िन हमारा बन के रेडी हो जाता है, क्योंकि बच्चे 7 बजे जाते हैं, कभी कभी 7:10 पे भी जाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का जो छोड़ने का जिम्मा है ना, उनके पापा ने उठा रखा है। पहले बस से बच्चे जाते थे ना तो बहुत ही जल्दी 6 बजे निकल जाते हैं, लेकिन बस अभी नहीं लगा है। हो सकता है जुलाई के महीने से बस लगे, लेकिन अभी इधर अप्रैल और मई के महीने से उनके पापा बच्चों को ले जाते हैं। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है सुबह उठने में। 6 बजे से उठते हैं, तब भी एक मतलब घंटे में लंच बड़े आराम से तैयार हो जाता है। तो बस पराठे बन चुके हैं, फटाफट से बच्चों का लंच बॉक्स पैक करेंगे। और पराठे के साथ पराठा के साथ बच्चे केचप ले जाते हैं, तो बस दोनों बच्चों का टिफ़िन तैयार कर देते हैं। बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के बाद बिटिया और हमारा बेटा अपने आप से खुद से तैयार हो जाते हैं। जैसा कि बताया 10-11 साल के बच्चे हैं तो खुद से तैयार हो जाते हैं। शूज़ और जो भी ड्रेस पहनने होते हैं सब अपने आप से पहन लेते हैं। बेटी तो बाल बना लेती है, लेकिन 2 चोटी उससे नहीं बन पाती है, तो मुझे चोटी उसकी बनानी होती है। तो बस 7 बजे तक ये काम होता है और इतनी सुंदर गार्डन में हवा चल रही है कि क्या ही बताएं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद फिर शुरू होती है घर की साफ़ सफाई। वैसे अगर सुबह उठ जाएं 5 बजे से या फिर 5:30 बजे से या 4 बजे से तो हो जाता है, लेकिन ये वही होता है ना, चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा सोने के चक्कर में बच्चे स्कूल जाते हैं, जितना सामान रहता है यहीं पे फेंक के चले जाते हैं। गीला टॉवल, अपने कपड़े, मतलब सारा का सारा सामान बच्चे खेल के चले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी तो हमने पंखा चला लिया है। अब हम करेंगे घर की साफ़ सफाई। सबसे पहले चद्दर वद्दर झाड़ेंगे और आधे घंटे से ट्राईपोड सेट कर रहे थे। ट्राईपोड का पता नहीं क्या हुआ है, एक ना एक दिक्कत आती रहती है किसी ना किसी चीज़ में। तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे।
सुबह सोने के चक्कर में आलस आ जाता है। तो बस बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं, जो भी यहाँ पे कपड़े वगैरह फैला के रखते हैं उसको हटाते हैं, सारा जो तकिया होता है उसको हटाते हैं, मतलब पूरा एक तरफ से बिस्तर को झाड़ते हैं, जो भी कचरा गंदा बच्चे कर देते हैं। वैसे रात को भी सोने से पहले हम चद्दर साफ करके ही सोते हैं, और सुबह भी जब झाड़ू लगानी होती है तो सबसे पहले चद्दर झाड़ के रख देते हैं, उसके बाद झाड़ू लगता है, उसके बाद चद्दर बिछा के फिर पोछा लगा के कमरे से सीधे निकल जाते हैं वॉशरूम की तरह, नहा के फिर अंदर आते हैं, ताकि पोछा लगाने के बाद फिर अंदर ना आए, अच्छे से सूख जाए। और पोछा आजकल गर्मी के महीने में रोज ही लगता है। मेरा घर बहुत ही छोटा है। कभी कभी लोग कहते हैं अपने हस्बैंड के जॉब के बारे में बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया हस्बैंड क्या करते हैं, आप लोग पुरानी वीडियो देखते ही नहीं है तो आप लोगों को कैसे पता चला होगा। बहुत बार बताया हस्बैंड क्या करते हैं, आगे भी बताएंगे कभी। हस्बैंड की जॉब क्या है, तो बस इस वीडियो में यही बताएंगे कि घर के काम कैसे करते हैं अपने। मुझे कोई ऑफिस नहीं जाना होता, कोई जॉब नहीं है, बस मेरा घर का काम मेरी जॉब है, मेरा ऑफिस है, यही मुझे मतलब कंप्लीट करके रखना होता है, अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना होता है। तो घर के काम ही मैं करती हूँ, बस बच्चों की देख रेख। हस्बैंड की जॉब है, सरकारी जॉब है, तो वो अपना जॉब जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, और मैं सबकी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके सभी घर के काम, सबको खाना पीना टाइम से तैयार करना, बच्चों का लंच तैयार करना। कहने का मतलब ये है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर के ही काम करती हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। बस मेरा जॉब है यूट्यूब, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना, जो भी घर के काम होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस बच्चे स्कूल चले गए, टिफिन लेके चले गए, झाड़ू भी लग चुका है, और चद्दर बिछा के बस सीधा निकल जाएंगे पोछा लगाने के लिए। पोछा लगा के, और मैं पोछा बाल्टी और पोछे से लगाती हूँ, मेरे यहाँ पोछा लगाने वाला डंडी वाला जो एक होता है ना, उससे पोछा नहीं लगाते हैं। तो बस कितने अच्छे से बिछ चुका है और घर के सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। और बस हस्बैंड के लिए नाश्ता लगा दिया है, आलू के पराठे और हरी धनिया की चटनी भी बनाई थी, साथ में दही लगाया था रात को, तो दही पराठे चटनी। और मेरा नाश्ता वही होता है, सुबह के टाइम हैवी नाश्ता नहीं लेते हैं। पराठे में बहुत ही ज़्यादा कैलोरी होती है, वेट लॉस 4 महीने से कर रहे हैं, इसकी वजह से बस अपना वही फ्रूट और ड्राई फ्रूट और 1 ग्लास दूध। तो जैसे हमने नाश्ता किया सो गए थे, मेरी आंख लग गई थी थोड़ी सी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और उठे हैं, बाहर से जाएंगे कपड़े लाएंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज होती है। और सुबह नहा के कपड़े डाल दो, फैला दो, तो जल्दी ही सूख जाते हैं धूप में कपड़े। और सुबह से लेके 10 बजे तक इतना बिजी रूटीन होता है कि पूछिए मत। कोयल बोल रही है, इतना बिजी रूटीन होता है कि पूछिए मत। और आजकल घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं हो रहा, इतना तेज धूप हो रहा है कि पूछिए मत। बाहर कपड़े धुल के फैलाए थे, बस उनको लेने जाना है। हमने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, नहीं तो भी बच्चे आ जाएंगे ना, तो फिर बात करने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे मोबाइल थोड़ा देर लेते हैं और अपना देखते हैं वीडियो जो भी देखना होता है। और आज फरमाइश आई थी पराठे खाने की सबका। वैसे हम भिंडी बनाने वाले थे, आजकल भिंडी ज़्यादा बन रही है मेरे घर में। कद्दू लौकी रखी है और बैगन भी रखा है, लेकिन बच्चों का क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा भिंडी पसंद करते हैं बच्चे, तो इसलिए बोल रखे थे भिंडी। और हस्बैंड को आलू के पराठे और टमाटर की चटनी खानी थी, तो उन्होंने रात को ही बोल रखा था कि बहुत दिन हो गए थे आलू के पराठे नहीं बनाई। हमने कहा हाँ, आजकल हम डाइट कर रहे हैं तो पूड़ी पराठे चाट टिक्की ये सब भूल ही गए हैं, कुछ बन नहीं रहा घर में। जब खुद नहीं खाना होता ना तो फिर बनाने का भी मन नहीं होता, तो इसलिए आजकल बहुत ही मतलब कम बन रहे हैं पूड़ी पराठे, टिक्किया, चाट, पकौड़ियाँ। नहीं तो मेरे घर में हफ्ते में 3 बार 4 बार तो बन ही जाते थे। और आलू के पराठे ठंडी में बनते थे, लेकिन जब से गर्मी आई है तब से कभी नहीं बने थे, तो हमने सोचा चलो सबकी फरमाइश भी है और सबको खाना भी है, तो फिर आलू के पराठे बना देते हैं। तो आज आलू के पराठे बने हैं, तो पूरा दिन आलू के पराठे ही चलेंगे, सुबह से लेके शाम तक आलू के पराठे। तो आटा गूथा था सुबह, जो सब लोग लंच लेके गए हैं और हस्बैंड खा के गए हैं, बस अब ताज़ा फिर से दोपहर को आटा भी गूथेंगे 1 बजे। बच्चे आएंगे 2 बजे, तो 1 बजे ताज़ा ताज़ा आटा गूथेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है ना, आटा बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए ना ताज़ा गूथेंगे। और जब रात को पराठे बनाने होंगे तो रात को गूथेंगे, अगर आलू बचेगा तो रात में बनेगा, नहीं तो रात को फिर सिंपल लंच बनेगा। बस यही मेरा रूटीन होता है। आज काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है मुझे, पता नहीं क्यों। और सुबह से उठे हैं ना, इतने काम हो जाते हैं, अकेले करना होता है सब कुछ, तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा थकान लग जाती है। और झाड़ू पोछा सब कुछ साफ करना, फिर बच्चों को टिफिन तैयार करना, फिर वो लोग स्कूल से आ जाते हैं, यानी कह सकते हैं पूरा दिन बिजी रहता है अकेले में। अगर घर में 1 2 4 लोग और रहे ना तो 2 4 मतलब काम बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर घर में आप अकेले हैं
तो सारे काम अकेले खुद को ही संभालने पड़ जाते हैं। तो बस अब आप लोगों से मिलते हैं फिर शाम को, और क्या बात करें, बस यही हमारी दिनचर्या है, यही लाइफ है, यही जिंदगी है, यही फैमिली है, यही परिवार है, सब कुछ यही है। बाकी जो कुछ है आप लोग हैं हमारे। थाली लग चुकी है, आलू के पराठे, हरी धनी की चटनी और दही। आप लोग भी कर लीजिए लंच। बच्चे स्कूल से आ भी चुके हैं और उन लोगों ने दोपहर का लंच भी कर लिया है। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय।